राजस्थान में प्रतियोगी छात्रों का हंगामा बढ़ता चला जा रहा है। उसका कारण है बेरोजगारी, यानी कि भर्ती आती है, एक उम्मीद रहता है कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, पेपर लीक की घटना सामने नहीं आएगी और चयन हो जाएगा। भर्ती आने के बावजूद प्रतियोगी छात्रों का चयन ना हो पाना, अभ्यर्थियों का चयन ना हो पाना, उन लोगों का चयन होता है जो प्रतियोगी परीक्षाओं से ताल्लुकात नहीं रखते हैं और पैसे के बल पर भर्ती परीक्षा में चयनित हो जाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ प्रतियोगी छात्रों ने एक मोर्चा खोल दिया है। बेरोजगार सड़क पर आ गए हैं। भर्ती आने के बावजूद, पढ़ाई करने के बावजूद अगर कोई बेरोजगार रह जाए, वह चुप कैसे बैठ सकता है। तो राजस्थान में कोई ऐसी भर्ती नहीं है जिसमें पेपर लीक ना होता हो, लेकिन उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं है, बिहार भी अछूता नहीं है, जैसा कि मैं आपसे बताता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में काफ़ी हंगामा हो रहा है। सरकार कोई ऐसा नियम नहीं बना पा रही है जिससे पेपर लीक की घटना पर लगाम लग सके। क्या पेपर लीक की घटना पर लगाम लग पाएगा? पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि 100% ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्द जारी किया जाएगा। कब तक आएगा, इस विषय में पूरी जानकारी दूंगा। वैसे पदों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है, यानी कि जो आप अनुमान लगा रहे थे उससे भी कम है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आखिरकार पदों की संख्या क्यों कम है और परीक्षा किस महीने हो सकती है। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा सही जानकारी के लिए। पंचायत सहायक की नई भर्ती होने वाली है, कब तक विज्ञापन आएगा, कैसे भर्ती होगी, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा वॉच करना पड़ेगा। लेखपाल भर्ती में 69,000 आपत्ति, यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एकमात्र ऐसी भर्ती है जिसमें आपत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। जितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा में प्रतिभाग किया था, लगभग 1/4 ने तो आपत्ति दर्ज करा दी है। और कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिस पर आपत्ति दर्ज ना हुई हो। मामला कोर्ट में भी है। क्या सभी को नंबर मिलेंगे? हमने आपसे कहा था 2 से 4 नंबर बढ़ सकते हैं, लेकिन सभी प्रश्नों पर आपत्ति का मतलब कुछ ना कुछ संशय है। क्या परिणाम समय से आ पाएगा? पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखना, जिससे आपको सटीक जानकारी मिल जाए और आपको यूट्यूब पर किसी भर्ती परीक्षा के संबंध में सर्च करना ना पड़े कि लेखपाल भर्ती का परिणाम कब आएगा, लेखपाल भर्ती कब तक कंप्लीट होगी। भ्रम को दूर करना है तो वीडियो को पूरा देखा करें, भ्रम दूर हो जाएगा। लगातार यूनिक खबर मैं आपके लिए लेकर आता हूं। हरियाणा सीईटी को लेकर बड़ी अपडेट है। सीईटी का परिणाम जारी हो गया। शाम को टेलीग्राम पर मेरे द्वारा जानकारी दिया गया था, लगभग 7:02 पर, और कहा गया था आज परिणाम जारी होगा। 9:कुछ पर परिणाम जारी कर दिया गया था, लेकिन परिणाम आने के बाद भी हंगामा शुरू हो गया है। हंगामा का कारण है कि परिणाम में विसंगति। कौन सी विसंगति है, इस पर बात करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं RCM टुडे। आज हम बात करेंगे अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। आज है 12 जनवरी, आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। बात होगी टॉप न्यूज़ के बारे में। तो एक एक खबर की शुरुआत करेंगे। राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक, हरियाणा तक की खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। पहली खबर भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक को लेकर है। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटना लगातार सामने आती है और आपको मालूम होगा कि भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटना से अभ्यर्थी काफ़ी चिंतित हैं। अभ्यर्थियों का कहना है पढ़ने वाले अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाता है। उन अभ्यर्थियों का चयन होता है जो धन और बल में सबसे आगे होते हैं। अंतिम चयन उन्हीं का होता है। 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं सामने आती हैं। पहला राज्य है, शीर्ष पर है उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य राजस्थान है, तीसरा राज्य बिहार है। इन 3 राज्यों में सबसे ज़्यादा भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की घटना सामने आती है। पैसे के मामले में, पेपर लीक के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी भर्ती नहीं होती है जिसमें पेपर लीक या धांधली के आरोप ना लगे, और आरोप सही होते हैं, जांच किया जाता है तो लोग पकड़े भी जाते हैं। 15-15 लाख, 20-20 लाख रुपए दिए रहते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती में आरोप लगे, UPSI भर्ती में आरोप लगे, लेखपाल भर्ती में आरोप लगे, TGT PGT भर्ती में आरोप लगे, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में आरोप लगे, BDO का री एग्जाम होगा उसमें भी आरोप लगे थे, ओमार सीट को भर दिया। तो कई ऐसे भर्ती परीक्षाओं के नाम मैं गिना सकता हूं जिसमें पेपर लीक की घटनाएं या धांधली के आरोप लगे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि राजस्थान में एक भर्ती परीक्षा का आयोजन होने वाला है जिस पर सरकार
मुस्तैद हो चुकी है। सरकार ने नए नए कानून बना दिए हैं। पेपर लीक पर नए कानून से कर्मचारी बर्खास्त होंगे, स्कूल की होगी मान्यता रद्द। मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं 9 मार्च से 12 अप्रैल तक और सेकेंडरी की परीक्षा 16 मार्च से 11 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। बोर्ड परीक्षाओं के लिए सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों के साथ साथ उत्तर पुस्तिका संग्रहण केंद्रों को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा जाएगा। यानी कि जहां पर कुछ गड़बड़ी के संकेत हैं वहां की वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। लेकिन एक और खबर दिखा देता हूं, इससे भी आपको जानकारी थोड़ा कुछ मिलेगा। देखिए, यहाँ पर बेरोजगार हुकार भर रहे हैं। हुकार क्यों भर रहे हैं? क्योंकि ये प्रतियोगी छात्र हैं, भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, भर्ती परीक्षाओं में प्रतिभाग करते हैं, परीक्षा भी क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन अंत में उन्हीं का चयन होता है जो पैसे से मजबूत होते हैं, जो पैसे दिए होते हैं, जिनका जुगाड़ लग जाता है। जिनका जुगाड़ लग नहीं पाता है, दिन रात पढ़ते रहते हैं, लेकिन उतनी मेरिट उनकी नहीं आ पाती है। इसके लिए प्रतियोगी छात्र जो है लामबंद हो गए हैं और प्रतियोगी छात्र बेरोजगार जो है आंदोलन कर रहे हैं। अब पेपर लीक करने वालों पर रस्वा लगाने की मांग प्रतियोगी छात्रों के द्वारा किया जा रहा है। नहीं माने तो 23 को विधानसभा घेरेंगे बेरोजगार, सरकार को परिणाम भुगतने की भी चेतावनी। तो इधर चुनाव भी है, चुनाव के माहौल में भी कुछ ऐसा किया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर आपने ऐसा कर दिया तो इस तरह की आपको धमकी दे दी जाएगी कि आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपको पीट दिया जाएगा, आपको तोड़ दिया जाएगा, आपका करियर बर्बाद कर दिया जाएगा। बल्कि वहां पर पेपर लीक को लेकर आंदोलन कुछ भी नहीं होता। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की घटना को लेकर कितना आंदोलन किया गया? नहीं किया गया है। तो राजस्थान में क्यों किया जा रहा है? क्योंकि राजस्थान में मुझे लगता है कि चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के कारण राजस्थान में इस प्रकार की घटनाएं आपको देखने को मिल रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में मात्र नई भर्ती के लिए आंदोलन किया जाता है, भर्ती परीक्षा के परिणाम के लिए आंदोलन किया जाता है। कोर्ट में जो केस पड़ते हैं वो परिणाम या भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नों को लेकर जो विसंगति होती है उसको लेकर कोर्ट किया जाता है, आरक्षण को लेकर कोर्ट किया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जल्द ही पेपर लीक की घटना या भ्रष्टाचार को लेकर कोर्ट नहीं किया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए, आंकड़ा उठाकर देख लीजिए। अगर बातों में सत्यता ना हो तो कहिएगा, चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। लेकिन राजस्थान में पेपर लीक को लेकर सबसे ज्यादा धरना प्रदर्शन होता है। ऐसा क्यों? इतना अंतर क्यों है? अंतर इसलिए है, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और राजस्थान में सिंगल इंजन की सरकार है। चुनाव आने वाला है। आप एक वर्ष पहले का देख लीजिए, एक वर्ष पहले इतने धरने प्रदर्शन नहीं होते थे जितना अब हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है। क्योंकि समय मुझे लगता है चुनाव में 1 साल का वक्त है, 1 साल से ज़्यादा समय नहीं है। इसलिए धरना प्रदर्शन पर जोर दिया जा रहा है, सरकार की ग्राफ को गिराने का प्रयास किया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव समाप्त हो गया है। जब चुनाव नजदीक होगा तब देखिएगा धुआंधार आंदोलन होगा, धुआंधार आंदोलन होगा। इस तरह की घटनाएं हर राज्य में होती हैं चुनाव के दौरान। तो इस पर ध्यान नहीं दे रहा, बशर्ते सरकार को इस पर लगाम लगाना चाहिए, सरकार को नए कानून बनाने चाहिए, भ्रष्टाचार पर रोक लग सके। नहीं तो भ्रष्टाचार होता रहेगा तो प्रतियोगी छात्रों का चयन नहीं हो पाएगा जो दिन रात पढ़ाई करते हैं। बातों से अगर सहमत हो तो वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर करने से लोगों को जानकारी मिल सके। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, होमगार्ड के 3842 पदों पर आज से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन जो है 11 फरवरी रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास मांगी गई है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष आवश्यक है। इसमें बॉर्डर होमगार्ड के 297 पद हैं और शहरी होमगार्ड के 3545 पद हैं। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। खबर राजस्थान की है। अगली अपडेट है आरक्षण को लेकर। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब आरक्षण से होगी 10,000 सहायक अध्यापकों की संविदा भर्ती। देखिए, राजस्थान में संविदा पर टीचरों की भर्ती होने जा रही है, जिसमें आरक्षण को लागू किया गया है। मैं आपको बता दूं, अगर आप सहायक अध्यापक बनना चाहते हैं, आपका शैक्षिक अर्हता है तो आप जरूर बन सकते हैं। बशर्ते मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि वेतन कितना मिलेगा। देखिए, परमानेंट का वेतन और संविदा का वेतन अलग होता है। आधे से ज़्यादा का अंतर होता है। तो 16,900 रुपये प्रतिमाह आपको वेतन दिया जाएगा अगर आप सहायक अध्यापक संविदा पर होते हैं। अब कौन आवेदन कर सकते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। इच्छुक अभ्यर्थियों को अंग्रेजी माध्यम में स्नातक के साथ बीएड,
DLED और न्यूनतम अंकों के साथ रीट लेवल 2 की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। रीट की पात्रता परीक्षा की वैधता भी समाप्त नहीं हुई हो तो इन 10,000 शिक्षकों की भर्ती संविदा के माध्यम से होगी। इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। ये अपडेट है CET को लेकर। हरियाणा ग्रुप सी के CET परिणाम में कई खामियां हैं। अनेक उम्मीदवारों को सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक अनावश्यक मिल गए हैं। यानी कि जो एक बनाया गया था रूल कि उम्मीदवार को सामाजिक आर्थिक और मानदंड के अंक मिलेंगे, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं उसके पात्र नहीं हैं लेकिन उन्हें अंक दे दिया गया है। तो आयोग के अध्यक्ष ने पहले ही बताया था, अध्यक्ष का नाम है भोपाल सिंह खदरी, आपको मालूम होना चाहिए। खदरी ने साफ साफ कहा था अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है तो उनको बाहर किया जाएगा। अब इसकी जांच पड़ताल होगी, तो जांच पड़ताल हो रही, कमियां सामने आ रही हैं। परिवार पहचान पत्र पारिवारिक आय के 1,80,000 रुपये से ज़्यादा, मगर सॉफ्टवेयर ने सरकारी नौकरी न होने के 5 अंक जोड़ दिए। कई उम्मीदवारों को अंक मिलने चाहिए थे मगर सॉफ्टवेयर ने नहीं दिए। दैनिक सवेरा ने पूछा था कि किस किस उम्मीदवार को गलत अंक मिले, तो इस पर जवाब भी मिला। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कार्रवाई होगी और उन्हीं अभ्यर्थियों का चयन होगा, उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा, आर्थिक मानदंड का लाभ मिलेगा, सामाजिक आर्थिक मानदंड का लाभ मिलेगा जो इसके योग्य होंगे। इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब लेखपाल भर्ती की बात कर लेते हैं। बहुत सी पॉपुलर भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, इसके परिणाम में अभ्यर्थी बैठे हुए। देखिए आज के समाचार पत्र में साफ साफ लिखा हुआ कि लेखपाल भर्ती की उत्तर कुंजी पर 69,000 आपत्ति। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी पर करीब 69,000 आपत्तियां आई हैं। अब इनके निस्तारण के बाद भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दायर याचिकाओं का निस्तारण आयोग के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। दोस्तों इस परीक्षा परिणाम में काफ़ी विलंब होने वाला है। प्रति आपत्ति 100 रुपये शुल्क लेगा आयोग। यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया, लेकिन 2,12,863 उम्मीदवार अगर परीक्षा में प्रतिभाग करते हैं, 69,000 आपत्ति आ जाती है, तो इसका मतलब कि आयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा पेपर बनाने वाले पर सवाल उठ रहे हैं। चलिए आपत्तियां आ गई हैं, इसका निस्तारण जल्द होना चाहिए, लेकिन कोर्ट में मामला चला गया है। और यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं इसका परिणाम अभी नहीं है। इस फरवरी से पहले इसके परिणाम के बारे में कोई सूचना नहीं, परिणाम आने के कोई भी संकेत नहीं मिल रहे हैं। अभी जल्द ही आपको PET का परिणाम देखने को मिलेगा, जैसा कि मेरे द्वारा बताया। कब परिणाम आएगा इसके संबंध में आज नहीं कई महीने पहले बताया गया है। अगली अपडेट है अग्निवीरों के दूसरे कैरियर के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। मैं आपको बता दूं कि सेना में अग्निवीरों के पहले बैच की ट्रेनिंग 1 जनवरी से शुरू हो चुकी है और दूसरे बैच का 1 मार्च से शुरू किया जाएगा। इस बीच अग्निवीरों के दूसरे कैरियर के लिए भी सेना ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। इसके तहत 4 साल के बाद प्रत्येक अग्निवीर को ITI के समकक्ष एक कौशल प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। इसके माध्यम से उन्हें कंपनी में जॉब मिल सकेगा, अदर जगहों पर जॉब मिल सकेगा, उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन कौन सा जॉब मिलेगा? जो मिलिट्री से रिटायर होकर आएगा उसे कौन सा जॉब दिया जाएगा? जैसा कि BJP के एक नेता का कहना था कि उन्हें गार्ड की नौकरी दी जाएगी। बताइए कोई मिलिट्री से रिटायर होकर आएगा, आर्मी से रिटायर होकर आएगा, क्या उसको गार्ड की नौकरी दी जाएगी? क्या गार्ड की नौकरी वह करेगा या उसे शोभा देगा? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अब पंचायत सहायक भर्ती को लेकर देखिए, पंचायत सहायक भर्ती के संबंध में कोई ऐसी खबर नहीं है, लेकिन 78 पंचायत सहायकों ने छोड़ा काम, तो उनके जगह पर दूसरों की भर्ती की जाएगी। देखिए यह भर्ती आउटसोर्सिंग पर है और इसमें अब उतना रुझान नहीं दिख रहा है, लोग काम नहीं करना चाहते, क्योंकि 6,000 8,000 में कौन काम करेगा और वेतन भी बढ़ने के कोई संकेत नहीं है। इसलिए कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, कई लोगों की मृत्यु हो गई है, तो उनकी जगह पर भर्ती की जाएगी। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं और आपके ज़िले या गांव में पद खाली हैं तो आप आवेदन करिए, भर्ती हो जाइए। लेकिन कोई लाभ मुझे इसमें नहीं दिख रहा अभी की जानकारी के अनुसार। ऐसा लोगों से मैंने बात किया, जो पंचायत सहायक है उनसे बात किया, उन्होंने कहा कि पेट्रोल उससे ज़्यादा चला जाता है, दौड़ना पड़ता है, कुछ बचता नहीं है, ऐसा उनका कहना है। अगली खबर खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर है। देखिए खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती होने वाली है, भर्ती होंगे 60 से अधिक खंड शिक्षा अधिकारी। अब जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है लगभग 90 पद हो सकते हैं खंड शिक्षा अधिकारी के। आगे अधियाचन प्राप्त हो जाए तो बड़ी बात है, अभी संशोधित अधियाचन आना है।
सीधे सीधे बात करते हैं कि विज्ञापन कब तक आएगा। देखिए, इस विज्ञापन के इंतजार में लाखों अभ्यर्थी बैठे हुए। पिछली बार 304 पदों पर विज्ञापन आया था। अभी जो है लगभग 90 पदों पर अधियाचन प्राप्त हुआ है। अभी संशोधित अधियाचन आएगा तो 90 प्लस हो सकता है। इतने कम पदों पर भर्ती होने जा रही है। 100 का आंकड़ा पार कर जाए तो बहुत बड़ी बात है। 300 और 400 का सपना देखना बेकार है। विज्ञापन इसका आएगा मार्च टू अप्रैल तक। गारंटेड अधिकतम मैं बता रहा हूँ इतने समय तक आपका विज्ञापन आ जाएगा। और जुलाई के बाद इसकी परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। जुलाई के बाद इसकी परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। तो आप अपनी तैयारी पर जोर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। सही सटीक जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेट कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपको इस चैनल की तरफ से दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।